Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about breastfeeding. So let's start our topic. देखिए breastfeeding में सबसे पहले देखें बेबी है फॉर एग्जांपल उसकी बर्थ होगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी बर्थ होगी, ओके। बर्थ ये बर्थ के बाद उसके होते हैं 6 मंथ, 6 मंथ, ओके। देन उसके बाद 1 ईयर, ओके। अब देखें जब भी बेबी की बर्थ होती है, बर्थ से लेकर 6 मंथ तक, बर्थ से लेकर 6 मंथ तक जो होती है बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। 6 मंथ तक हमने जो होता है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, बर्थ से लेकर 6 मंथ तक। अब जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बर्थ से लेकर 6 मंथ तक, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जो होती है विटामिन डी, जो होती है विटामिन डी, इसका जो होता है वो लेवल कम होता है, ठीक है। ये इसकी अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का रिस्क होता है। तो इसलिए हम जो होती है जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बर्थ से 6 मंथ तक, तो हम इसको साथ ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो होती है ऐड कर देते हैं, ठीक है। विटामिन डी को जो है ऐड कर देते हैं। तो ये हम मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। विटामिन डी को ऐड कर देते हैं जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, अगर टर्म बेबी है, ठीक है, अगर टर्म बेबी है। देखें 6 मंथ से हम जो होता है 6 मंथ से हम जो होता है कोई भी चीज़ होती है अगर ऐड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हमने फूड जो होती है ऐड करनी है, तो वो हम 6 मंथ से ऐड करेंगे, ठीक है। यू रीड फूड, तो वो हम जो ऐड करेंगे वो 6 मंथ से ऐड करेंगे, 6 मंथ से ऑनवर्ड ऐड करेंगे, ओके। 6 मंथ से पहले वो बेबी जो होगा वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही होगा, ओके। 6 मंथ के बाद 6 मंथ से हम जो होगा वो फूड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने जो होता है कॉ मिल्क जो होता है वो ऐड करना है, कॉ मिल्क ऐड करना है, तो वो कब ऐड करेंगे? कॉ मिल्क जो होता है वो ऐड करेंगे, कॉ मिल्क जो होता है वो ऐड करेंगे कब? 1 ईयर से, ठीक है। कॉ मिल्क, ठीक है, कॉ मिल्क जो होता है वो ऐड करेंगे 1 ईयर पर। तो देखें जब जो होता है बेबी को बर्थ से 6 मंथ तक जो होगा हम किस पे जो होती है उसकी फीडिंग होगी, उसको ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। जो होता है बर्थ से 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। 6 मंथ से हम ऑनवर्ड जो होता है उसको पूरी जो फूड होती है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फूड होती है 6 मंथ से ऑनवर्ड ऐड कर सकते हैं, ओके। अगर को मिल्क पे बेबी को रखना है, को मिल्क ऐड करना है, तो वो जो होगा वो 1 ईयर से ऐड करेंगे। 1 ईयर से अगर पहले ऐड करना है को मिल्क जो होता है 1 ईयर से अगर पहले ऐड कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर उसके अंदर जो होगी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। रिस्क होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देखें जो अब यहाँ पे देखें जो टर्म बेबी होता है ना, टर्म बेबी, टर्म से कम आता है, जिसकी डिलीवरी होती है 37 वीक के होता है 30 टू 47 वीक पे, 30 टू 47 वीक पे जिसकी डिलीवरी होती है, जो होती है वीक, वो हमारे पास होता है टर्म बेबी, ठीक है, वो होता है टर्म बेबी। अब देखें जो भी टर्म बेबी होता है उसकी जो हम करवाते हैं, उसको जो फीडिंग करवाते हैं वो बर्थ से 6 मंथ, ठीक है, बर्थ से 6 मंथ होता है। ये हमने होता है बर्थ से स्टार्ट करनी होती है और एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक फीडिंग करवानी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसको चांस होता है, किसका चांस होता है? इसको जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी, सॉरी विटामिन डी का। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हमने ऐड करना होता है। ऐड क्या करना होता है? हमने हमने विटामिन डी ऐड कर देना होता है, ओके। विटामिन डी अगर फॉर एग्जाम्पल प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी है, अगर प्री टर्म बेबी है, तो प्री टर्म जो बेबी होता है उसके अंदर जो होती है आयरन का जो होता है वो 6 मंथ तक जो टर्म बेबी होता है उसको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि जो टर्म बेबी होता है उसके अंदर इतना स्टोर होता है कि आयरन जो होता है वो 6 मंथ तक वो चल सके, ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। जब प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर आयरन का स्टोर कम होता है, तो इसलिए अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, ठीक है, बस से, ठीक है, बस से वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, लेकिन फिर भी हमने उसको जो होता है वो विटामिन डी ऐड करना होता है, ठीक है। विटामिन डी प्लस हमने आयरन ऐड करना होता है, ओके, प्लस हमने जो होता है आयरन ऐड करना होता है जो प्री टर्म बेबी होते हैं, जब उनकी हमने बर्थ से उनकी होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, ओके। 6 मंथ के बाद हमने जो होता है या 6 मंथ पे हमने जो होता है उससे ऑनवर्ड जो होता है हमने जो होता है उनके अंदर जो होती है वो फूड ऐड करवा देनी होती है, ऐड करवाते हैं, ठीक है। और 1 ईयर पे अगर हमने को मिल्क यूज़ करना है तो 1 ईयर से वो को मिल्क ऐड करवाएंगे, ओके। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए। देन उसके बाद देखें, अब इसके अलावा देखें कुछ जो पॉइंट है, ठीक है। अब जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी हम कब ऐड करते हैं? विटामिन डी हमने ऐड कब करना होता है? विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ, ठीक है। विद इन 1 मंथ होता है हमने ऐड कर देना होता है ऑफ लाइफ के, ठीक है। विद इन 1 मंथ ऑफ लाइफ के हमने विटामिन डी ऐड करना होता है। और ये कितनी अमाउंट देनी होती है? हमने 400 इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं हमारे पास, सॉरी 400 इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं, 400
400 इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं वो ऐड करने होते हैं हमने डेली। ठीक है, डेली हमने जो होता है 400 इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं वो ऐड कर देने होते हैं विटामिन डी के विद इन 1 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ब्रेस्ट जो होता है फीडिंग पे होता है उसके अंदर हमने जो होता है वो विटामिन डी जो होते हैं वो सप्लीमेंट के तौर पे उसको ऐड करने होते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द लाइक उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखें, देन उसके बाद हमारे पास कुछ जो फूड होती है ना, फूड एलर्जिक फूड होती हैं। तो जो एलर्जिक फूड होती है ना, एलर्जिक जो फूड होती हैं वो जो होती है वो हमने 6 मंथ तक तो होती है ना, 6 मंथ तक वो ऐड नहीं करनी होती। वो कौन सी फूड होती है हमारे पास जो 6 मंथ तक उनको ऐड नहीं करना होता? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्स होते हैं। ठीक है, एग्स होते हैं, तो ये जो होते हैं 6 मंथ तक हमने ऐड नहीं करने होते। 6 मंथ के बाद हम जो ऐड करवा सकते हैं। अर्ली जो होती है हमने जो होती है ये फूड होती है एलर्जिक फूड, इनको ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास उसके अलावा जो जूस वगैरह होते हैं, ठीक है, जूसेस होते हैं, जूसेस हो गए और जो होते हैं जूसेस वगैरह हो गए जिसमें विटामिन वगैरह होते हैं, तो ये भी हमने जो होता है 6 मंथ आफ्टर ऐड आफ्टर आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के बाद ये हमने चीज़ें जो होती हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट किए हैं, अब देखें एक और पॉइंट है जो जो मदर होती है ना, जो होती हैं लैक्टेटिंग, जो हमारे पास जो फीमेल होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, ठीक है, जो मदर होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल मदर जो है वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन से मुराद है कि वो जो होती है वो मीट वगैरह यूज़ नहीं करी, जस्ट वो वेजिटेबल पे है। ठीक है, तो जो उसका बेबी होगा वो अगर ब्रेस्ट फीड करवाएगी, वो जो होगी वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तो उसके अंदर जो होगा वो रिस्क होगा किसका? रिस्क होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। ठीक है, डेफिशिएंसी का। तो हमने इन जो बेबी होते हैं इनको अंदर से हमने ऐड करना होता है। हमने जो होता है इन दो हमने जो होता है इनको ऐड कर देना होता है। विटामिन B12 जो होता है, B12 सप्लीमेंट होता है, ये भी हमने ऐड करना होता है इन जो होती है वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन मदर बेबी। ठीक है, इन जो वेजिटेरियन फीमेल के जो बेबी होते हैं वो जो होते हैं वेज जो होती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क करवा जो फीडिंग करवा रही होती है, तो उनके अंदर हमने विटामिन B12 जो होता है वो भी ऐड कर देना होता है, जो वेजिटेरियन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो गए। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखें दोबारा स्टार्टिंग से देखें, हमारे पास जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जब बर्थ से लेकर 6 मंथ तक हमने एक्सक्लूसिवली जो होता है वो ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देते। ठीक है, और इसके साथ हमने विटामिन जो होता है डी जो होता है वो ऐड करना होता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो ऐड कर देना होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना, विटामिन डी जो होता है वो ऐड कर देना होता है। ठीक है, और देन उसके बाद देखें, देन उसके बाद हम जो होता है कोई भी फूड होती है प्यूरिड फूड वगैरह होती है वो ऐड करनी होती है 6 मंथ से ऑनवर्ड। ओके, अगर हमने को मिल्क यूज कर ऐड करना है तो वो हमने यूज करना होता है 1 ईयर पे ऐड करना होता है। इससे पहले ऐड करेंगे तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो होता है वो रिस्क होता है, तो इसलिए हमें को मिल्क जो होता है 1 ईयर से पहले ऐड नहीं करते। अब देखें जो टर्म बेबी होते हैं उनके अंदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, तो उनके अंदर जस्ट हमने विटामिन डी ऐड करना होता है। ठीक है, और जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनके अंदर आयरन का स्टोर इतना नहीं होता, उनको विटामिन डी के साथ आयरन भी ऐड कर देना होता है। और विटामिन डी की जो कितनी हमने अमाउंट देनी होती है, 400 इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं वो डेली हमने जो होता है वो उसको देने होते हैं। विद इन 1 मंथ हमने जो लाइफ के उसको स्टार्ट करवा देना होता है। ओके, और कुछ एलर्जिक फूड होती हैं, एलर्जिक फूड होती हैं वो 6 मंथ तक उसको जो होता है हमने वो नहीं यूज़ करना होता। अर्ली जो होती है इसकी होती है जो लाइफ होती है उसमें यूज़ नहीं करते। एग वगैरह होते हैं जो एलर्जिक फूड होती हैं, क्योंकि ये जो एलर्जिक फूड होती हैं एलर्जी करवा सकते हैं, तो इसलिए हमने जो होता है इनके ऐड नहीं करते स्टार्टिंग में। 6 मंथ के बाद करते हैं। और जो जूसेस वगैरह होते हैं विटामिन डी विटामिन कंटेनिंग जूसेस होते हैं वो भी 6 मंथ के बाद हमने जो होता है वो ऐड करवाने होते हैं। ओके, और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जो मदर है वो जो वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन है, तो उनके अंदर रिस्क होता है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B12 की, तो उनको हमने क्या करवाना था, उन जो बेबी होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, जो वेजिटेरियन मदर के जो बेबी होते हैं, तो उनको हमने जो होता है वो विटामिन B12 भी साथ ऐड करवा देना होता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी होने का रिस्क होता है। ठीक है, ये था हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास जो था ये हमने कर लिया हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग का। अब हमने करना है इसके बेनिफिट क्या है और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का। ठीक है, तो देखें हमारे पास बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो ये भी हम देख लेते हैं अभी। जो हमारे पास जो होता है ना ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, इसके जो बेनिफिट है, ठीक है, मदर को क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है।
तो ये हमने चीज़ें करनी है। जो मदर को क्या बेनिफिट होंगे, मदर को जो बेनिफिट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मदर होती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसका जो यूट्रस का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज यूट्रस साइज, ठीक है, यूट्रस का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यूट्रस का जो, क्योंकि जब डिलीवरी जो होती है उसकी, वो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसका यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा इनलार्ज किया होता है। जब वो उसकी जो होती है वो जो बेबी की बर्थ हो जाती है उसके बाद यूट्रस का साइज़ इनलार्ज रहता है। अगर वो मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उसका यूट्रस का जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या होती है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसका प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो इनहिबिट करवा देता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करवा देता है गिनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिससे जीएनआर जो होता है, जिससे एलएच और एफएस की प्रोडक्शन नहीं होती और आगे एस्ट्रोजन जो होती हैं, और जो होती हैं हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका लेवल कम होता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो साइज होता है वो श्रिंक कर देता है, वो कम हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यूट्रस का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, यूट्रस का साइज डिक्रीज हो जाता है और फिर उसके बाद होता है उसका वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस, ठीक है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसका जो वेट होगा वो लॉस होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट है एक फीमेल को, क्योंकि उसका जो वेट है वो जब ड्यूरिंग जो होती है वो जब प्रेगनेंसी होती है तो उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसका वेट जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो ये पॉइंट भी अपने याद रखना है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके अलावा जो होती है पोस्ट पार्टम जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज पोस्ट पार्टम, ठीक है, डिक्रीज पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, तो ये भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, मिटरनल इन्फेंट जो होती है इंप्रूव होता है, बॉन्ड जो होता है ना उनके अंदर बनता है वो इंप्रूव होता है, मिटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, ठीक है, मिटरनल इन्फेंट जो बॉन्डिंग होती है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फीमेल होती है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है तो उसके अंदर रिस्क कम हो जाता है, डिक्रीज रिस्क हो जाता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है, ओवेरियन कैंसर। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, मदर को कौन ब्रेस्ट फीडिंग से कौन से बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले देखें, यूट्रस का जो साइज होता है वो शेयरिंग को वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एक ये पॉइंट। उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होती है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, ओके। इंप्रूव होती है मिटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग होती है, और रिस्क कम हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि रिस्क कम हो जाता है मिटर्न जो होती है ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, ओके। देन उसके बाद देखें, उसके बाद देखें जो इन्फेंट होता है उसको कौन से बेनिफिट होते हैं, इन्फेंट को कौन से बेनिफिट होते हैं, तो ये भी देख लें। इन्फेंट को जो बेनिफिट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें देखें उसकी जो इम्यूनिटी होती है ना वो इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव इम्यूनिटी। अब इसकी इम्यूनिटी किस तरह इंप्रूव होती है ये देखें। ये जो बेबी है इसका ये जीआईटी है, ठीक है, इसका ये जीआईटी है। अब होता क्या है कि इसका जो ये जीआईटी है, ठीक है, इसमें ये होता है कि ये जो होता है ना इसका जीआईटी के साथ जो होती है ना इसके अंदर जो मदर होती है, मदर के मिल्क के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है, वो आईजीए एंटीबॉडी होती है उसके ल्यूमन पे इधर आके लग जाती है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करवाते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, जिससे क्या होता है उसको इंप्रूव हो जाती है इम्यूनिटी, ठीक है। तो उसके अंदर जो फीमेल जो मदर है उसके जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। और ये जो आईजीए एंटीबॉडी है ये इसके ल्यूमन में जाती है, उसके ल्यूमन में उसको प्रिवेंट करवाती है किससे, इन्फेक्शन से, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है। तो इस तरह होती है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। एक तो ये चीज़। फिर उसके बाद क्या करवाती हैं, प्रिवेंट करवाती हैं, प्रिवेंट करवाते हैं किससे, उसको डिफरेंट जो ल्यूमिनल इन्फेक्शन होते हैं ना, मोस्टली जो ल्यूमिनल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास जीआईटी का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जीआईटी का इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोइंट्राइटिस, गैस्ट्रोइंट्राइटिस से प्रिवेंट करती हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जो होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके अलावा कौन से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से, ठीक है, यूटीआई से। तो ये जो होते हैं इन और ओटाइटस मीडिया से, ओटाइटस 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 मीडिया, ठीक है, ओटाइटस मीडिया, ठीक है, ओटाइटस मीडिया। तो ये एयर का इन्फेक्शन होता है, इससे प्रिवेंट करती हैं। तो ये इन्फेंट को किस चीज़ से जो होता है वो बेनिफिट मिलता है, जो फीडिंग करता है उसकी एक तो इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, उसको जो होता है वो प्रिवेंशन होती है गैस्ट्रोइंटाइटिस, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं बहुत ज़्यादा मदर मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट करती हैं गैस्ट्रोइंटाइटिस से, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से, यूटीआई से, ओटाइटिस मीडिया वगैरह से। तो ये अपने पॉइंट होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या होता है, उसका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है बेबी का जो होता है चाइल्डहुड कैंसर से, डिक्रीज रिस्क ऑफ चाइल्डहुड कैंसर,
जो भी उसको चाइल्डहुड के कैंसर हो सकते हैं ना, उसका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे आपने ये याद रखना, ये बेनिफिट होता है इन्फेंट को। अब देखें उसके अलावा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ब्रेस्ट जो फीडिंग होती है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, जो अगर जो होती है मदर को कौन सी ऐसी जो होती है वो प्रॉब्लम है जिससे वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि वो जो होती है बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। तो देखें अगर जो फीमेल है उसको टीबी है, ठीक है, टीबी है, टीबी है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बट अगर एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो थेरापी होती है एटीटी, ठीक है, अगर फीमेल इसके ऊपर है तो वो आफ्टर आफ्टर 2 वीक ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरापी जो होती है, इसके बाद आफ्टर 2 वीक ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरापी, ठीक है, आफ्टर आफ्टर 2 वीक ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरापी मदर कैन फीड बेबी, ठीक है। तो वो बेबी को फीड करवा सकती है कब, अगर वो उसको जो होती है वो टीबी की पेशेंट है, ठीक है, टीबी है उसको, और उसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरापी पे जो होती है वो उसको हमने स्टार्ट कर दी है, और उसके 2 वीक के बाद थेरापी के वो जो होती है वो फीडिंग करवा सकती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा और कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है मदर को, और कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी होती है, HIV का इन्फेक्शन है, ठीक है, HIV इन्फेक्शन है तो वो जो होती है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। HIV का इन्फेक्शन है उसको, उसके अलावा उसको हर्पेटिक ब्रेस्ट लीजन है, हर्पेटिक ब्रेस्ट लीजन है, ठीक है, हर्पेटिक ब्रेस्ट लीजन है। तो इस कंडीशन में भी जो होता है मदर जो होती है, ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपने जस्ट इनके पॉइंट लिखने हैं। हर्पेटिक ब्रेस्ट लीजन, ठीक है, तो ये होता है, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन उसके बाद क्या होता है, उसको वेरिसिला का इन्फेक्शन है, ठीक है, वेरिसिला वेरिसिला इन्फेक्शन है तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और फिर उसके अलावा उसको वो मदर जो है वो कीमोथेरापी पे है या वो रेडियोथेरापी पे है, ठीक है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, उसके अलावा जो होती है अल्कोहलिक है या ड्रग अब्यूजर है, ठीक है, ड्रग अब्यूजर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये वाले, ये जो पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो मदर जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। इसमें देखें हमारे पास जो है जो होती है टीबी है, टीबी वाली फीमेल है, बट जो ट्यूबरक्लोसिस वाली फीमेल होती है अगर एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरापी पे है तो उसके 2 वीक के बाद वो जो होती है ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, ठीक है। HIV का इन्फेक्शन है, हर्पेटिक जो होती है ब्रेस्ट लीजन है, और वेरिसिला जो होता है उसका जो होता है इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी पे है, ओके। अल्कोहलिक जो होती है अब्यूज करती है या वो ड्रग अब्यूजर है, तो वो ये सारी कॉन्ट्राडिक्शन। अब जो होती है इन्फेंट की कॉन्ट्राडिक्शन कौन सी है, इन्फेंट के अंदर अगर आपने जस्ट एक याद रखनी है, ग्लेक्टोसीमिया, ठीक है, ग्लेक्टोसीमिया, ये आगे टॉपिक आएगा, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ग्लेक्टोसीमिया, ठीक है। अगर जो इन्फेंट है वो ग्लेक्टोसीमिया है उसको, ठीक है, ग्लेक्टोसीमिया है तो इस कंडीशन के अंदर वो जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसको ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये था हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे उसके बाद न्यूमेटोलॉजी में, ठीक है, जिसमें हमारे पास GIT के टॉपिक है, ठीक है।